बिहार के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। रघु एक छोटा सा व्यापारी था। वह अनाज का व्यापार किया करता था। पिछले 2 सालों से अच्छी वर्षा नहीं होने के कारण गांव में अनाज की कमी होने लगी और रघु का व्यापार भी ठप हो गया था। आजकल तो मेरा धंधा पूरी तरह से बंद हो गया है। आजकल एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। ना कोई अनाज खरीदने को तैयार है, ना ही कोई अनाज बेचने को। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं बचेगा। पिछले 2 महीने से हमने मकान का किराया भी नहीं दिया है। मुझे लगता है अभी मुझे ये व्यापार छोड़कर कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। जब तक गांव के किसानों का अच्छी फसल नहीं होता तब तक मेरा ये व्यापार नहीं चलेगा। तब तक कोई और काम ढूंढ लेता हूँ। आपको जैसा ठीक लगे। इतना कहकर रघु काम की खोज में घर से निकल जाता है। पता नहीं मुझे यहाँ काम मिलेगा या नहीं। गांव में तो वैसे ही सूखा पड़ा हुआ है। मुझे सेठ जी के पास जाके पता करना चाहिए। शायद उसके पास कोई मेरे लायक काम हो। रघु, ठीक हुआ तुम यहाँ आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मैं ये बोल रहा था, पिछले 2 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है। तुम्हें याद है ना, किराया भी देना होता है। सेठ जी, मैं आपको क्या बताऊं, पिछले साल भी अच्छी बारिश नहीं हुई और इस साल भी बारिश नहीं हो रही है, जिस कारण गाँव के किसानों का फसल नहीं हो रहा और मेरा धंधा पूरी तरह से बंद हो चुका है। मैं यहाँ आपके पास किसी दूसरे काम के तलाश में आया हूँ। जैसे ही मुझे कोई काम मिलता है मैं आपका किराया चुका दूंगा। अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। तुम्हें इस गांव में काम कहाँ से मिलेगा? इस गांव में तो किसान भी अब खेती छोड़ने लगे हैं। अगर तुम्हें काम करना ही है तो तुम्हें शहर जाकर कोई ना कोई काम ढूंढना होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे भी यही सही लग रहा है। वैसे भी गांव में कोई काम तो मिल नहीं रहा। मुझे शहर जाना चाहिए, वहाँ अच्छे काम मिल नहीं जाएंगे। रघु काम की तलाश में शहर के लिए निकल जाता है और शहर पहुंचते ही रघु के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। एक बस की टक्कर रघु से हो जाती है और पूरा सड़क खून से लाल हो जाता है और रघु की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और देखते ही देखते इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। देखो रेखा, तुमने पिछले 8 महीने से मकान का किराया नहीं दिया है। तुम्हें मैंने कई बार बोला है किराए के लिए, लेकिन हर बार तुम हमारी बातों को अनसुना कर देती हो। आपको पता ही है कि मेरे पति काम करने के लिए शहर गए हुए हैं। जैसे ही वो लौट के आएंगे मैं आपको मकान का किराया चुका दूंगी। इस गांव में सबको पता है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग गया है। पिछले 6 महीने से ना तो उसने तुम्हें फ़ोन किया है, ना ही कोई खत लिखा है। उसका कोई अता पता भी नहीं है। वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता है वह बहुत जल्द ही लौट आएंगे। आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। नहीं, अब बहुत हुआ। अगर आज शाम तक तुम मकान का किराया वापस नहीं करती हो तो मैं तुम्हें अपने मकान से निकाल दूंगा। सेठ जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर में खाने को अनाज तक नहीं है, तो फिर मैं दूसरे मकान लेने का सोच भी कैसे सकती हूँ? मैं वो सब नहीं जानता। आज शाम तक मुझे किराए के पैसे चाहिए। मैं शाम को फिर वापस आऊंगा। रेखा इधर बहुत चिंतित होती है। आज शाम तक उन्हें किसी भी तरह से सेठ को मकान का किराया देने थे। मदद के लिए रेखा गांव के कुछ लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी रेखा की मदद नहीं करता। सेठ को पता था कि रेखा पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाई होगी, इसीलिए सेठ अपने आदमियों को लेकर रेखा के पास पहुंचता है। जैसा कि मैंने कहा था कि आज शाम तक मुझे मकान का किराया चाहिए, लेकिन तुमने अभी तक नहीं दिया। इसीलिए मेरा मकान खाली करके तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मुझे मजबूरन तुम्हें धक्के मारकर निकालना होगा। जी, मुझे कुछ और समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। सेठ रेखा की एक भी बात नहीं सुनते और उन्हें मकान से बाहर निकाल देते हैं। काफी तेज बारिश हो रही थी और रात भी हो चुकी थी। रेखा घर की तलाश में जंगल के रास्ते से बगल वाले गांव जा रही थी। तभी अचानक एक बिजली रेखा के ऊपर गिरती है और रेखा की मौत वहीं हो जाती है और रेखा की आत्मा बहुत ही भयानक चुड़ैल बन जाती है। मैं अपना मृत्यु का बदला सेठ से लेकर ही रहूंगी। सेठ के कारण ही आज मेरी मृत्यु हुई है। मैं अपने पति से सेठ के कारण बिछड़ गई हूँ। उस सेठ को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रेखा चुड़ैल बन चुकी थी। वह अपना बदला सेठ से किसी तरह लेना चाहती थी, इसीलिए
वह सही मौके की तलाश में थी। यह घर बहुत ही पुराना लग रहा है, अजीब सी बदबू भी आ रही है। अब जो भी हो, हमें कुछ दिनों के लिए यहीं रहना होगा। कोई बात नहीं, घर अच्छी तरह से साफ करके रह सकते हैं, कुछ दिनों की तो बात है। हाँ ठीक है, कुछ ही दिन तो रहना है। एक दिन कोमल शीशे में खुद को देखती है। खुद को देखते ही वो चौंक जाती है। ये क्या? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? डरो मत, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को कुछ नहीं करूँगी। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ कई वर्षों से रहती हूँ और मैं यहाँ अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर चुड़ैल कोमल को सारी बात बताती है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो, इसलिए हम यहाँ से कल ही चले जाएंगे। नहीं, जब तक मैं अपना बदला पूरा न कर लूँ तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अगर यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को मार दूँ। चुड़ैल की ऐसी बात सुन कोमल बहुत डर जाती है और डर से कोमल उसी घर में रहने लगती है। अरे भाई साहब, आज आप यहाँ? क्या कोई काम था? अरे नहीं नहीं बहन जी, बस यूं ही सामने से जा रहा था तो सोचा इस महीने का मकान का किराया लेते जाऊं। सीट, किराया लेने आए हो? तुम्हारे किराए की वजह से आज मेरी यह दशा हुई है। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, सदा सदा के लिए तुम इस घर में भटकते रहोगे। चुड़ैल सेठ को श्राप देकर गायब हो जाती है। कोमल भी अपने पति के साथ घर छोड़कर चली जाती है और सेठ की आत्मा वहीं भटकते रहती है।